दोस्तों आज के समय में मार्केट में काफ़ी सारे आईपीओज लॉन्च हो रहे हैं, जिस वजह से लोगों में आईपीओ में इन्वेस्ट करने की क्यूरियोसिटी काफ़ी तेज़ी से जाग रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको भी नहीं पता है आईपीओ क्या होता है, आखिर किसी कंपनी को आईपीओ क्यों लॉन्च करना पड़ता है, ये बुक बिल्डिंग इशूज़ क्या होती हैं, ये फिक्स प्राइस इशू क्या होता है, तो आज हम काफ़ी सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। ये एक वीडियो इनफ होगी आईपीओ के बारे में जानने के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बट इन सारी चीज़ों पे बात करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज हम ऐसी ही फाइनेंस रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो आपके लिए बना के लाते रहते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ होता क्या है। तो आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब ये एक पब्लिक इशू होता है जब भी किसी कंपनी को या फर्म को ग्रो करने के लिए फंड रेज करना होता है, तो वो पब्लिक की तरफ जाने के लिए आईपीओ का सहारा लेती हैं, जिसमें ये अपना आईपीओ लॉन्च करती हैं और यहाँ से फंड लेती हैं और उसके बाद अपने कंपनी में अगर उनके डेप्थ चल रहा है तो उसको खत्म करने के लिए आईपीओ लेके आती हैं, या फिर उनकी कंपनी को अपने ग्रो करने के लिए इनको फंड की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारा अगर किसी को फंड चाहिए तो उसका डायरेक्ट सोर्स पब्लिक ही होती है, तो इसीलिए आईपीओ को लॉन्च किया जाता है ताकि डायरेक्ट पब्लिक से फंडिंग ली जा सके और उसके बाद उस फंड को अपनी कंपनी में लगा के कंपनी को ग्रो किया जाए। अब इसमें आईपीओ होल्डर्स का काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। अब वो किस तरीके होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं, जिससे आपको काफ़ी आसानी से समझ पाएँ कि आईपीओ किस तरीके से वर्क करता है और आईपीओ होता क्या है। तो लेट एग्जाम्पल एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसने अपने एबीसी आईपीओ को लॉन्च किया है। इसके बाद ये अपने एबीसी आईपीओस को लॉन्च करेंगे, जिससे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें या फिर डेब्ट को खत्म कर सकें। अब जो भी लोग इस आईपीओस को अप्लाई करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो ये जब इनके आईपीओस के शेयर्स जो लिस्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद इनको जो आईपीओ जो खरीदेंगे जो लोग, तो वो शेयर होल्डर्स बन जाएंगे इनकी कंपनी के अंदर, जिनको हम एबीसी शेयर होल्डर्स कहेंगे। अब इनका जो भी शेयर्स प्राइस इंक्रीज होगा कंपनी की तरफ से, बिकॉज जितने भी लोग आईपीओ में अप्लाई करेंगे वो कहीं ना कहीं फंड उनको रेस करेंगे। अब एक तरीके से काफ़ी सारा जो फंड है वो पूल होके इनके पास पहुंच जाएगा। अब इस फंड को ये किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं कंपनी को ग्रो करने के लिए। और देखा जाए अगर किसी कंपनी में डेप्थ होता है, वो भले ही कंपनी ग्रो ना करे, अगर वो अपने डेप्थ को भी रिकवर कर देती है तो इससे स्टॉक प्राइस पे काफ़ी तेज़ी से फर्क करता है। तो ओवरऑल अगर आप फंड इनमें दोगे कंपनियों में आईपीओ के जरिए, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं तरीके से ग्रो करेंगे, जिससे आपका जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होगा और शेयर्स के जरिए आप काफ़ी तरीके से अर्निंग कर सकते हो डिविडेंड के फॉर्म में, या फिर आपका जो स्टॉक प्राइस इंक्रीज होगा उसमें भी आपकी अर्निंग यहाँ पे होती है। तो अब तक आप ये समझ चुके हो कि आईपीओ होता क्या है, आईपीओ क्यों कंपनी लॉन्च करती है। तो अब आप वीडियो को स्किप करने की सोचिएगा भी मत, बिकॉज अब हम वीडियो में बात करने वाले हैं अगर किसी कंपनी को अपना आईपीओ लॉन्च करना है तो उसको किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, या फिर आपको अगर आईपीओ अप्लाई करना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसी भी कंपनी को अगर आईपीओ की तरफ जाना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है। अब देखिए किसी भी कंपनी को आईपीओ में जाने के लिए काफ़ी सारे फेजेस होते हैं। तो सबसे पहले जो उसका इनिशियल फेज होता है वो मर्चेंट बैंकर्स हायर करते हैं, जिनको हम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी कहते हैं, जैसे कि एचडीएफसी है, एचएसबीसी है, आईसीआईसी, एक्सिस, बहुत सारे बैंक्स हैं। तो ये मर्चेंट बैंकिंग का भी काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक का काम करते हैं। तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक लेट एग्जाम्पल कंपनी है। तो सबसे पहले ये किसी मर्चेंट बैंकर को हायर करेगी, उनके साथ मिलेगी और उसके बाद जो भी प्रोसेस है आईपीओ का वो मर्चेंट बैंकर्स ही करते हैं। अब उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो गए, अब इन सारे प्रोसेस के बाद इनको सेबी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसके बाद इनको अपने जो कंपनी की है काफ़ी सारी इनको रिपोर्ट्स देनी पड़ती हैं, 10 सालों का पूरा फाइनेंशियल डेटा देना पड़ता है, जिससे जो सेबी है वो पूरी तरीके से वेरीफाई करती है कि ये कंपनी में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, इनके फाइनेंशियल सही है या नहीं है। इसके बाद इनका जो काफ़ी तेज़ी से प्रोसेस बढ़ता है। इसके बाद आपका जो इसमें प्राइसिंग फेज आता है, जिसमें यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस है वो देखा जाता है। अब प्राइसिंग जो होता है वो हमारा इशू फेज के अंदर आता है, और यहीं पे दो ऐसी चीज़ें आती हैं जो काफ़ी ज़्यादा समझने में दिक्कत होती है लोगों को, कि बुक बिल्डिंग इशूज़ क्या होता है या फिर फिक्स प्राइस इशू क्या होता है। किसी भी कंपनी में अगर कोई स्टॉक प्राइस यहाँ पे बनाया जाता है, किसी भी कंपनी को आईपीओ जब लॉन्च किया जाता है, तो वहाँ पे प्राइसिंग फेज में यहाँ पे कंपनी क्या करती है, एक बुक बिल्डिंग इशू होता है, एक फिक्स प्राइस इशू होता है। बुक बिल्डिंग इशू के अंदर क्या होता है कि जो भी हायर बिड होती है उसी को हमारा स्टॉक प्राइस यहाँ पे ले लिया जाता है, और फिक्स प्राइस के अंदर जो भी यहाँ पे एक फिक्स प्राइस कंपनी डिक्लेयर कर देती है उसी प्राइस पे आईपीओ की जो जितनी भी लॉट साइज है वो बनाई जाती है। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है बुक बिल्डिंग और हमारा जो फिक्स प्राइस होता है, कि जो हमारा बुक बिल्डिंग होता है उसमें हायर बिड को प्रायोरिटी दी जाती है, और फिक्स प्राइस में जो भी अमाउंट कंपनी फिक्स कर देगी आपको उसी प्राइस के ऊपर जितना भी आईपीओ अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। देन इसके बाद 4 to 5 डेज का आपका यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फेज होता है, एंड उसके बाद आपका जो लिस्टिंग फेज आ जाता है, जहाँ पे आपका जितना भी जो कंपनी है वो लिस्ट हो जाती है स्टॉक मार्केट के अंदर, और उसके बाद जो भी आपको जो शेयर्स हैं वो रिसीव कर दिए जाते हैं अगर आपको वो आईपीओ अलॉट कर दिया जाता है। तो एक तरीके से अगर किसी भी कंपनी को अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना है तो उसके पास आईपीओ का ही जरिया देखने
को यहाँ पे मिलता है, आईपीओ के जरिए वो वहाँ पे अब जो स्टॉक मार्केट में वो लिस्ट हो सकती है। ये तो हो गया किसी कंपनी को अगर आईपीओ अपना रेस करना है तो किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस होता है उसका। अब बात करें अगर आपको आईपीओ अप्लाई करना है तो इसका अप्लाइंग प्रोसेस क्या होता है। तो पहले बहुत कुछ अलग प्रोसेस होता था, इसके बाद हमारा एसबा प्रोसेस आया, अभी भी एसबा चलता है, बट रिसेंटली जो आरबीआई ने, जो सेबी ने, उसने यूपीआई को भी इनेबल कर दिया है उसमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अब आईपीओ में आप यूपीआई एंड एसबा के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आपके माइंड में थॉट आ रहा होगा कि एसबा क्या होता है। तो एसबा होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अब बेसिकली ये इतना भी होता है कि जब भी आप अप्लाई करते हो आईपीओ में तो एक आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे एक अमाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है, और जब भी आपको आईपीओ अलॉट होता है तो वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है। तो जब तक आईपीओ अलॉट नहीं हो रहा है तो आपको वो ब्लॉक अमाउंट पे इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है बैंक में। तो बेसिकली एसबा इतना सा ही प्रोसेस है। एसबा के थ्रू एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट के थ्रू आप यहाँ पे आईपीओ को जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपके लिए क्वेश्चन है कि बुक बिल्डिंग इश्यूज एंड फिक्स्ड प्राइस इश्यूज में क्या डिफरेंस होता है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वैसे अगर आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको काफी अच्छे डीमैट अकाउंट से लिंक्स प्रोवाइड कर दिए, जहां से जाके आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वैसे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज हम ऐसी वीडियोस आपके लिए बना के लाते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।